अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सीन ज़रा चेंज है और मैं किसी और की किचन में खड़ी हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं गई हुई थी मम्मा की तरफ। और आपको पता ही है कि घर पे जो काम हो रहा है तो उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी ना कि बस मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं भाग जाऊँ, और बस मैं भाग के मम्मा के घर चली गई और तकरीबन मैं वहाँ पे हफ़्ता रही हूँ। खैर अब मैं वापस आ भी चुकी हूँ और ये ब्लॉग मैं आप लोगों से बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे मम्मा के घर थी और बस ऐसे ही रैंडम मैंने जो है ना वो सैंडविचेस बना लिए। मतलब वैसे तो वहाँ जाके मेरा काम कोई काम करती नहीं हूँ जल्दी से, और जो है ना लेकिन यहाँ पे जो है ना बस पड़े हुए थे, कुछ शामी वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलें आज मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो सिंपल शामी और केचप में वगैरह लगा के मैंने इस तरह से सैंडविच बनाए थे। उसके बाद ही कभी कभार एक दो बार ही हम लोग वॉक पे गए हैं रात को, मैं और मम्मा तो पहले जाती भी थी और शायद अभी जाती हैं, लेकिन जो है ना मैं ज़रा मतलब उनके साथ जब मैं गई हुई थी तो उस टाइम पे वो कम जाती थी। तो खैर यहाँ पे ज़्यादातर मम्मा के घर वीडियोस जो है ना वो आपको खाने पीने की ही मिलेंगी, और क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मम्मा के हाथ का खाना खा रही हूँ मैं मज़े मज़े से। तो यहाँ पे भिंडी बनाई हुई थी मम्मा ने, और वैसे तो यानी कि 2-3 बार हम लोग मार्केट गए और उसके अलावा घर पे इंजॉय किया, मतलब खूब गप्पे मारी और रिलैक्स होके ज़्यादा वीडियोस की टेंशन नहीं ली मैंने। उसके अलावा जो है अलीज़ा भी आ गई थी लाहौर से, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया वहाँ पे, और बस इसी तरह हमारे दिन गुजरे थे। तो खैर ये जिस तरह एक क्लिप था कि मैंने वो सैंडविचेस वगैरह बनाए थे एक दिन, दूसरा क्लिप था कि हम खाना वगैरह खा रहे थे, फिर ये आगे चाय का सेशन चल रहा था। चाय तो आपको पता ही है 2-3 टाइम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहीं जाके। और खैर उसके अलावा जो है ना बस एक दिन लीज़ा ने ज़बरदस्ती हम दोनों को उठाया और कहने लगी कि चलो चलते हैं हम जाके ना दही भल्ले और साथ में ये गोलगप्पे वगैरह खा के आते हैं। डेजी मार्केट बोलो क्या है डेजी। मैं पर्सनली इन चीज़ों की शौकीन हूँ तो नहीं, शुरू से बचपन से मुझे नहीं पसंद। पता नहीं क्यों आम लड़कियों की तरह जैसे लड़कियों को पसंद होती है, मुझे कभी भी नहीं पसंद रही कि मैं शौक़ से खुद लेके गोलगप्पे खाऊं। मैंने कभी अपने व्लॉग्स में ये चीज़ शेयर नहीं की। दही बड़े वगैरह भी जो है ना घर में बस बना लेते हैं, वो भी रमज़ान में। उसके अलावा 1-2 बार अगर दिल किया तो बाहर से ले आए, पूरे साल में वरना नहीं बनाते और ना खाते। हालांकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो खाते रहते हैं, ख़ुद उन्हें पता है कि ये नहीं खाती तो वो खुद ही खा लेते हैं बाहर से। खैर उसके अलावा बस हम लोगों ने जो है ना गर्देसी मार्केट से वहाँ पे हम लोग चले गए थे। हमने कुछ शॉपिंग कर ली साथ के साथ छोटी मोटी। और आपको पता है बच्चे जो है ना वो अगर मार्केट जाएं उन्हें स्टार्ट में कुछ ले दो तो वो बिल्कुल भी नहीं तंग करते। तो खैर ये जो है ना उससे छोटा सा चूज़ा ले दिया था, और ये उसको फ़र्स्ट टाइम इस तरह का टॉय लिया था इसने, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद जो ये गर्मी ज़्यादा थी तो हमने कहा चलें आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो हम यहाँ रशीद कोल्ड कॉर्नर पे आ गए थे। खैर ये आपको आगे आइसक्रीम की जो है ना वो शक्ल नज़र आएगी। शक्ल में तो फिर भी अच्छी लग रही है, लेकिन इतनी कोई गंदी आइसक्रीम थी ना, मैंने ज़िंदगी में इतनी कभी ख़राब आइसक्रीम नहीं खाई। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने को, मतलब इतना कोई टेस्ट बुरा था इसका, सही बात बता रही हूँ मैं। बहुत ख़राब आइसक्रीम थी, मैं इससे लाख दर्जे अच्छी घर पे बना लेती हूँ। और ख़ैर यहाँ पे जो है ना बस हम लोगों ने, इसके अलावा हम लोग चेज़अप गए थे, दो बार चक्कर लगा था मेरा। शॉपिंग की थी, ग्रॉसरी की थी कुछ, तो आप लोगों से उसमें शेयर कर देती हूँ। तकरीबन मैं जो है ना 6 दिन रही थी मम्मा के घर और फिर वापस आ गई। और जो मैंने शॉपिंग वगैरह की थी वो ये थी। बस मेरा जो है ना काफ़ी दिनों से माइंड बन रहा था कि ज़्यादा नहीं तो बस जो है ना 2 प्लेट्स ऐसे ले आऊँ जो कि मेरी वीडियोज़ में भी काम आ जाएँ, और साथ में जो है ना हम लोग घर में भी 2 ही बंदे हैं तो यूज़ कर लें। मोहतशिम भी छोटा है तो उसके लिए उसी के हिसाब की प्लेट्स रखी हुई हैं। तो बस ये मैंने, तो मुझे प्लेट्स अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली, साथ एक बोल ले लिया। बस ये अच्छा लग रहा था और अच्छा लग रहा था तो ले लिया, वरना मतलब सेट वगैरह नहीं लिया। और इसके अलावा जो है ना ये बॉक्सेस लिए हैं, ये प्लास्टिक के हैं कंटेनर्स, और छोटे छोटे से हैं बिल्कुल मिनी कंटेनर्स, क्योंकि मैं जो है ना चीज़ वगैरह बनाती हूँ या बटर अलग से मुझे रखना होता है ना, तो मैं इनमें फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके अलावा ये कुकी कटर लिए थे, ये इसके आपको पता है मल्टी यूजेस होते हैं, तो खैर ये मैंने ले लिए और कुकीज़ वगैरह बनाती रहती हूँ। उसके अलावा जो है ना ये थी मेन चीज़, जो जार था ग्लास का और एयर टाइट जार, ये मैंने लेना था। अच्छा ये मैं ना ये लोकल मार्केट जो हमारे साथ पड़ती है ना, यहाँ से मैं लेना चाह रही थी, लेकिन वो लोग दे रहे थे आई थिंक 850 का, और मैंने बारगेनिंग की लेकिन उन्होंने कम नहीं किया और ये मुझे चेज़अप से 600 का मिल गया। तो मैंने कहा चलो भाई यही ठीक है। तो खैर ये मैं लेके तो इसलिए आई थी कि मैं इसके अंदर अचार रखूँगी, और जो है ना मेरे अचार तो मेरा थोड़ा ही होता है, यूज़ भी बहुत कम होता है। मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है ना तो मैं खा लेती हूँ।
तो अभी ये जो मेरे पास अचार है ना, ये बहुत पुराना हो गया है। तो खैर अब जो है ना, मैंने सोचा इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें आया नहीं क्योंकि ये छोटा था। तो लेट्स सी कि मैं आगे इसमें क्या डालती हूँ। और खैर अब जो है ना, यहाँ पे आ जाते हैं ग्रॉसरी की तरफ। और ये कोई मंथली ग्रॉसरी नहीं है, वीकली ग्रॉसरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई थी ग्रॉसरी। तो बस कुछ चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने वो लेनी थी लाजमी। जैसे कि मैं ब्रेड्स वगैरह बनाती हूँ घर में ज़्यादातर, तो मैंने वो उसके लिए मैदा लेना था, जो कि बहुत ग्रॉसरी में ना आई थिंक 1 किलो लेके आए थे, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस मेन चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, जो कि हमारे यहाँ पास वाले मार्ट से नहीं मिलती हैं। तो फिर मैंने वो चीज़ अब गई तो वहाँ से ली। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने मेन जो है ना क्या शॉपिंग की। खैर यहाँ पे मैंने लिए थे बस ये मैदे के कुछ पैकेट, और ये सबसे ही लेती हूँ ज़्यादातर मैं। और इसके अलावा जो है ना, चावल ये बासमती राइस हैं, और ये मुझे सुपर कर्नल के अच्छे लगते हैं, तो बस मैं यही लेके आती हूँ। सॉल्ट ख़त्म हुआ था। उसके अलावा ये क्रश्ड कोकोनट और ये मेलन सीड्स हैं। अच्छा ये जो है ना, ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जब मैं अपना यानी कि वो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जो पुडिंग होती है, चिया पुडिंग। अच्छा कोको और चिया पुडिंग जो है ना, वो बहुत मज़े की लगती है। खैर यहाँ पे पम्पकिन सीड मैंने लिए थे, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, और ये बहुत सस्ते पड़ गए थे मुझे लोकल से। उसके अलावा स्पंज वगैरह थे, और ये मैं कलर्स लेके आई हूँ डिफरेंट तरह के, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि प्री स्कूलिंग स्टार्ट करती हूँ इसकी घर पे, तो मोहतशिम की ना, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सामान लेके आई थी मैं, कॉपीज़ वगैरह और कलर्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें। खैर यहाँ पे जी ब्राउन शुगर है, ये आपको पता है मैं डेज़र्ट केक वगैरह बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ कुकीज़ में। हैंड वॉश था, ये बर्गर्स थे क्योंकि मुझे बीफ बर्गर बनाने थे। उसके अलावा जो है ना, ये सर्फ मैं चेज़अप का ही यूज़ करती हूँ, इनका काफ़ी अच्छा है। बेबी वाइप्स हैं, और इसके अलावा ये टिश्यूज़ वगैरह थे। बस खैर यही मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो मुझे करनी थी। और शॉपिंग तो क्या होती है, बस एक बहाना होता है निकलने का। खैर उसके अलावा जो है ना, बस यहाँ पे मैंने ये विप की जो है वो क्रीम भी ली थी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बनानी थी। उसके अलावा अब बर्थडे आ रही है मोहतशिम की, तो मैं सोची थी घर पे केक बनाऊंगी उसके लिए। और ये ऑलिव ऑयल मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। अच्छा ये जो क्रीम है ना, ये वैसे मैं लेके आती हूँ छोटा पैक, तो थोड़ा यूज़ करती हूँ, फिर कुछ अर्से बाद फिर ले आती हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा ले आई हूँ ताकि पड़ ही रहे, क्योंकि ख़राब तो होती नहीं है फ्रीज़र में रखें तो। खैर उसके अलावा मैं ऑलिव ऑयल फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी, क्योंकि ना मैंने सोचा था कि मैं फ़काशिया ब्रेड बनाऊंगी, और जब बनाऊंगी तो देखूंगी कि आप लोगों से शेयर करूं, और एक दफ़ा पहले ख़ुद बना के देखूंगी, अगर मुझसे सही बन गई तो फिर मैं शेयर करूंगी। खैर अब आता है जी समेटा स्मार्टी, और यहाँ पे मैं चीज़ें सारी समेट रही थी। और आपको पता ही है कि सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना बड़ा मुश्किल होता है ग्रॉसरी करने के बाद। और उसके अलावा जो है ना, बस ये मैं जो सीड्स हैं पम्पकिन सीड, इनको मैं जो है ना एयर टाइट में रख दूँगी कंटेनर में। अच्छा जब अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ, लेकिन ये ड्राई रोस्ट करके फिर यूज़ करने होते हैं, तो फिर मैं बाद में इन्हें ड्राई रोस्ट कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो खैर अभी मैं वापस आई थी ना घर, तो अभी भी काम ऐसे ही चल रहा था। खैर अब तो काफ़ी हद तक काफ़ी कंप्लीट हो गया है, कुछ बस फिनिशिंग रहती है, तो इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएगा। जहाँ इतने दिन हो गए वहाँ और लग जाएँ, कोई बात नहीं। बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना सफाइयाँ शुरू करती हूँ घर की, क्योंकि आपको पता है जब वहाँ कहीं रह के आओ, और फिर आजकल मुल्तान में तो आंधियाँ बहुत आती हैं ना, तो इतनी ज़्यादा डस्ट और इतना गंदा हो जाता है किचन समेत सब कुछ। तो ये देखें ये क्या है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? तो मुझे बताएं कमेंट में ये क्या है। तो खैर यहाँ पे ना मैं मैट्स वगैरह मैंने वॉश करने थे, जो किचन के मैट्स थे। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा था ना, ये देखें, अब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। असल में हस्बैंड पीछे से रोटियां वगैरह बाहर से लाते रहे, तो उन्होंने जो है ना 1-2 टुकड़े जिस तरह छोड़ दिए शेल्फ़ पे, और वहाँ चूंटियाँ आ गई। उन्होंने भी नहीं उठाए कि चलें ये भी ले जाएं अपना रिस्क। तो वहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा इन्होंने ढेर लगा दिया वो ज़रात यानी कि कर के ना, तो वो जो इस तरफ पड़ा हुआ था जो मैंने इकट्ठा किया वो तो उन्होंने यानी कि ले जाना छोड़ रखा था, लेकिन वो जो ये ट्रे के पीछे था ना, ये लेके जाई थी, तो मैंने वो पड़ा रहने दिया और वो दूसरा उठा दिया था। उसके अलावा जो है ना, बस यहाँ पे मैं उठा रही थी मैट्स। अच्छा मैट्स जो है ना, दिखने में दूर से तो वीडियो में पता नहीं चल रहा होता ना कि कितने गंदे हो रहे हैं, लेकिन यकीन करें ये बहुत गंदे हो रहे थे, और इतनी डस्ट इनके ऊपर थी, इतना कचरा पड़ा हुआ था, मतलब पता नहीं जैसे इनके ऊपर क्या क्या गुजरा हो। तो खैर यहाँ पे मैं मैट्स वगैरह उठा रही थी सारे, तकरीबन तीनों कॉर्नर में ही मैंने मैट्स जो है ना वो बिछाए हुए हैं शेल्फ़ के। तो यहाँ पे देख लें, ये दूसरा जो मैट है
ये भी बहुत गंदा हो रहा था। ये जो हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे होते हैं ये बहुत गंदे हो जाते हैं। वैसे ही होता है, मम्मा की तरफ जाती हूँ ना मैं चीज़ें समेट के कैबिनेट्स में रख के जाती हूँ। इस दफ़ा मैं नहीं रख के गई, जिसकी वजह से फिर सारा कुछ ही मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। खैर अभी तो मेरे किचन की डीप क्लीनिंग होनी है, क्योंकि ये जब से मिस्त्रियों वाला काम शुरू हुआ है ना उस वक्त से मेरा बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है किचन का। तो खैर देखूँगी, ये अभी तो फ़िलहाल हाथ के हाथ जितना मुझसे साफ़ हो रहा है ना उतना मैं ये साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो लगता है कि बिल्कुल ये दीवारें साफ़ हैं, लेकिन कोई ना कोई धब्बे, कोई ना कोई पता नहीं क्या क्या इस पे लगा होता है। तो बस कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ साफ़ कर दूँ इसको। अच्छा खैर यहाँ पे ये चीज़ें तो चल ही रही हैं। मैं आप लोगों से ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है आई थिंक स्वीट लव के नाम से उनका चैनल नहीं है, वैसे ही नहीं अकाउंट है उनका, और मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स करती हैं। तो लेकिन जो है ना मैंने उनसे ये कहना था कि आप जो है ना मुझे जो भी कमेंट्स कर रही हैं पिछले कुछ दिनों से, वो मेरी नोटिफिकेशन में तो मुझे शो होते हैं, लेकिन वो मेरी वीडियो पे शो नहीं होते। इवन मैंने चेक किया है कम्युनिटी टैब पे जाके, तो वहाँ पे भी कोई हेल्प पे भी नहीं है, और फिर भी पता नहीं क्यों नहीं शो होते, या रिस्ट्रिक्शन आ रही है क्या है, या आप डिलीट कर देती हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे मतलब कमेंट का रिप्लाई करने का दिल तो करता है, लेकिन जब शो ही उधर नहीं होते तो फिर रिप्लाई भी नहीं कर पाती। तो आपने मुझे कहा था कि गोश्त के बारे में कि अगर आप लोग नहीं खा रहे परहेज़ है तो आप मुझे दे दें, तो ले जाएं जी। हमने तो रखा ही नहीं, इसी वजह से गोश्त ज़्यादा थोड़ा ही रखा था, क्योंकि जो है ना मुझे पता था कि इतना खाया नहीं जाएगा। अभी भी हमने बहुत थोड़ा गोश्त रखा था, उसके बावजूद अभी भी 1-2 पैकेट पड़े हैं, जो कि अब सोच रही हूँ बना लूँ, उन्हें ख़त्म कर दूँ। खैर उसके अलावा जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए क्विट कर दूँ लॉन्ग वीडियोस को और शॉर्ट पे चली जाऊँ। और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि ना मेरा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है इसको लेके यूट्यूब को, क्योंकि जो है ना आपको पता है इसमें बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और मैं 2 साल से हूँ, और 2 साल में जो है ना मेरी बस हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, किस तरह चलता है किस तरह नहीं। तो लेट्स सी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं क्विट कर देती हूँ लॉन्ग वीडियोस को। खैर शॉर्ट्स मैंने डालनी शुरू की हुई हैं, अब भी मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना देख लें, ये हमारे जो ऊपर का हाल है, जो पोर्शन बन रहा है, अभी भी काफ़ी काम रहता है, और इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं फिर। उसके अलावा बस यहाँ पे जो है ना मेरे जो जिनके घर मैं रहने गई थी ना अपने ददियाल में, खाला के घर, चाचू के घर, तो उन्होंने जो है ना आम भेजे थे, इतने मज़े के आम है ना, ये अभी भी रखे हुए हैं, और ये भी कुछ दिन पहले आए हैं, ये काफ़ी बाद का क्लिप है, तो कुछ दिन पहले का यानी। तो खैर ये बहुत मज़े के हैं। थैंक यू चाचू, थैंक यू आनी, ये बहुत मज़े के आम ना। तो लोग आपको याद रखते हैं इन्हीं चीज़ों से, ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में। तो खैर जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।